बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस दफ्तर के बाहर जहाँ पर हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के जो उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज़ जारी हैं। इससे पहले का जो मरहला था यानी इंटी टेस्ट का जो मरहला था वो आपने देखा JTR मीडिया हाउस के ऊपर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दफ्तर के बाहर, इंटरव्यूज़ जारी हैं। यहाँ जो मुंतज़िमीन हैं थोड़ा सा उनसे आपकी बात करवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितने इंटरव्यूज़ इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं और ख़ास तौर पर जो हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम है उसमें दाखिले का क्राइटेरिया वो क्या है और क्या लेवल्स हैं हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के, कैसे कैंडिडेट यहाँ पर दाखिला ले सकता है और अब तक कितने इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो तमाम तर इंशाल्लाह मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस द सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन्स। पहला राउंड हमारा बड़ा सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया और जैसा कि पता है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सबकी ख्वाहिश ये है कि हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम में उनका एडमिशन हो। और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो जामिअतुर रशीद और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि 24/7 वो हमारी सुपरविज़न में यहाँ रहेंगे। उनके बेडरूम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो कोचेस फैसिलिटी, यानी बच्चा जो हमारे पास आ रहा है उसका क्राइटेरिया ये है कि लेवल 1 में स्टूडेंट आ रहा है और मिनिमम उसने अपना हिफ्स कंप्लीट किया हो या ग्रेड 5 लेवल की उसने प्राइमरी एजुकेशन की हो एक अच्छे लेवल पर, तो उस बच्चे को हम एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं। वो यहाँ पर आ जाता है। लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 इन 4 सालों में बच्चा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी हासिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कैम्ब्रिज रजिस्टर्ड स्कूल। और फिर जो दीनी तालीम है वो भी उसका लेवल 3 और लेवल 4 में उसका ऊला हो जाता है। तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लेंड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एज वेल एज दीनी तालीम अंडर द सुपरविजन ऑफ जामिअतुर रशीद। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अभी सेकेंड राउंड में हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। हर पेरेंट की ख्वाहिश ये है कि हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम में उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड सीट्स हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटेट करें। कुछ पेरेंट्स को हम रेफ़र भी कर रहे हैं हमारे लाहौर कैंपस में, कुछ को हम गुजरांवाला कैंपस में रेफ़र कर रहे हैं, स्वात कैंपस में भी इंशाल्लाह। तो जो हम कराची हेड ऑफिस में अकोमोडेट नहीं कर पाते और बच्चा क्वालिफाई भी कर रहा है तो वो फिर हम अपने दूसरे कैंपसेस में रेफ़र भी कर रहे हैं। इस वक्त में हुफ़ाज़ एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका इंटरव्यू सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रुजू है। और इस वक्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेकंड स्लॉट है। पहला जो स्लॉट है हमारा रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है, उसमें तकरीबन इनके पास जो तादाद और आई थी तकरीबन 150 प्लस थी और उसमें इन्होंने तकरीबन 50 to 60 बच्चे तकरीबन अप टू 70% बच्चे जो है उन्होंने फ़ाइनल किए थे। अब ये सेकंड स्लॉट है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि थर्ड स्लॉट भी इंशाल्लाह होगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रुजू है कि जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया है और यहाँ इन्होंने तालीम का एक मेयार देखा और यहाँ पर जो माशाल्लाह एक नई सेटिंग की गई है ख़ास तौर पे असरियात के हवाले से और उससे भी ज़्यादा बिलखुसूस जो अरबी डिपार्टमेंट और अरबी शोबे के अंदर जो इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट की है वो ये है कि माहदुर रशीद अल अरबी जो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड की सूरत में काम करने लगा है और बहुत उसकी पजीराई हो रही है, वही निसाब यहाँ पर राइज कर दिया गया है। वो एक ऐसा निसाब है और एक ऐसा जामे और माने निसाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो बच्चों को अरबी की 4 स्किल्स सिखाता है बल्कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल आलिम बनाता है, प्रैक्टिकल लीडर बनाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर बच्चे हमारे जाकर खिदमात अंजाम देते हैं। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त में जो यहाँ रुजू है यही सारी चीज़ें मद्देनज़र करें।